दोस्तों, क्या हुआ जब ममता बनर्जी से मिलने पश्चिम बंगाल पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव? कैसे उन्होंने ममता से मिलकर उनका सम्मान किया और उन्हें मोटिवेट किया, और अभिषेक बनर्जी को गले लगाकर क्या बोले अखिलेश यादव? दरअसल जब से पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे सभी के सामने आए हैं, पूरा इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आया है। लेकिन इंडिया गठबंधन से अगर सबसे बढ़कर किसी नेता ने ममता बनर्जी से निजी तौर से मुलाकात की है और ढांढस बंधा है, तो वो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरते ही जिस तेवर के साथ बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला है, उसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। तो आखिर ममता बनर्जी से मिलकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और कैसे उन्होंने कोलकाता में लैंड होते ही बीजेपी और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अखिलेश यादव ममता बनर्जी का कितना सम्मान करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें अखिलेश यादव ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही अखिलेश यादव कार से उतरते हैं तो वहां अभिषेक बनर्जी उनके स्वागत के लिए पहले ही खड़े हुए होते हैं। अखिलेश यादव कार से उतरते ही अभिषेक को गले लगाते हैं और फिर उनसे कुछ कहते हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि अखिलेश यादव ने अभिषेक से कहा कि आप सबने क्या जबरदस्त मुकाबला किया है, काबिले तारीफ मुकाबला। इसके बाद सपा सुप्रीमो ने ममता बनर्जी से वो मिलते हुए देखे जाते हैं। इस दौरान ममता एक पुराने से मकान के छोटे से दरवाजे पर खड़े होकर अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए दिखाई देती हैं। अखिलेश तुरंत उनके सम्मान में एक शॉल अपने हाथ से उन्हें उड़ाते हैं और कहते हैं कि दीदी आप हारी नहीं हैं। आप भी एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए और आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए टीएमसी ने भी अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए टीएमसी ने एक्स हैंडल में लिखा है कि कालीघाट में अखिलेश यादव जी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज हमारी माननीय अध्यक्ष ममता बनर्जी और हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उनसे मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। हम उनके समर्थन के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी से मिलने से पहले जब पश्चिम बंगाल की धरती पर अखिलेश यादव ने कदम रखा तो उन्होंने उतरते ही एयरपोर्ट पर ही बीजेपी और चुनाव आयोग पर धावा बोल दिया था। अखिलेश यादव ने यहां पहुंचते ही प्रेस को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां मतदान जरूर हुआ लेकिन लोगों ने दबाव में वोट डाला है। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इतनी नफरत और नकारात्मक राजनीति करेगी। भाजपा ने जो बंगाल में किया उसका ट्रायल उत्तर प्रदेश में किया जा चुका था। इसके साथ ही महिलाओं के सम्मान का डंका पीटने वाली बीजेपी के दोहरे चरित्र का खुलासा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी भाजपा की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो महिलाओं और समाज के बड़े वर्ग की आवाज बनकर उभरी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सोच सामंती और पुरुष प्रधान है। उनके मुताबिक भाजपा और उसके सहयोगी नहीं चाहते कि महिलाएं राजनीति और समाज में आगे बढ़ें। इसके अलावा अखिलेश यादव ने चुनावी संस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की थी, उनकी विश्वसनीयता अब कमजोर पड़ चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर लोगों को वोट डालने से रोका गया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाई गई अराजकता को लेकर भी जोरदार हमला बोला है। और क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। और बंगाल में जो हुआ है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं इसलिए क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है। इनके संगी साथी पुरुषवादी लोग हैं। ये कभी भी नारी को और महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते।
और ये हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। याद कीजिए, राजस्थान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और दिल्ली में भी अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो आधी अधूरी मुख्यमंत्री हैं। यहां पर मतदान हुआ जरूर है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है। इतनी नफरत भरी नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। जितने भी इनके स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी इनकी लीडरशिप है, आप देख लीजिए क्या। और ये तो एक तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको। दूसरी तस्वीर भी आपको याद होगा दूसरी तस्वीर। ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थी, जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी। सर कोर्ट वायलेंस देखा जा रहा है जगह जगह, कई सारी घटनाएं देखने को मिली हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा था कि चुनाव के बाद ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैले ऐसे ही काम करती है, और यहाँ पर तो ये भरोसा दिलाया था कि न जाने कितनी कंपनियां यहाँ पर रहेंगी जो चुनाव के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगी। आखिर वो कंपनियां क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 दिन की छुट्टी दे दी गई हो उनको। कल शुभेंदु अधिकारी का जो पीए है उनको भी कल उसको भी मर्डर किया गया है ऐसे एलिगेशन से। अब सेंट्रल फोर्स और ये विजिलेंस का ये सवाल भी है। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हमने लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी, और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर। और उसमें बड़ी संख्या में यूपी के भी लोग थे, बड़ी संख्या में। और हमारी तो जानकारी में ये भी है कि बंगाल का चुनाव जो सेंट्रल फोर्स आई थी वो यूपी की आई थी, बिहार की आई थी, जो बॉर्डर थे वहां से खाली कर करके यहाँ लेके आए थे। जब यूपी में चुनाव होगा तो बंगाल की फोर्स, आसाम की फोर्स, नागालैंड की फोर्स, अरुणाचल की फोर्स जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद जिस तरीके से पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, उसमें अखिलेश यादव की ये मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। कोलकाता पहुंचते ही जिस अंदाज में उन्होंने बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोला है, उसने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में विपक्ष अब पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाने वाला है। वहीं ममता बनर्जी को शॉल उड़ाकर दीदी आप हारी नहीं है कहना केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ये बढ़ती नजदीकी 2027 की राजनीति में क्या नया मोड़ लाती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।